हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का हिंदी के मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। ऑप्शन ए क्या है, तो भरतेंद्र युग। ऑप्शन बी क्या है, द्विवेदी युग। और ऑप्शन सी क्या है, शुक्ल युग। और ऑप्शन डी क्या है, तो शुक्लोत्तर युग। तो जो बाबू गुलाब राय है वो किस युग के लेखक है, तो शुक्ल युग के लेखक है। किस युग के लेखक है, तो शुक्ल युग के लेखक है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चले देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन दूसरा क्या है हमारा, तो क्वेश्चन दूसरा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन क्या है, निबंध है। ऑप्शन बी क्या है, कविता है। और ऑप्शन सी क्या है, नाटक है। और ऑप्शन डी क्या है, तो कहानी है। तो चिंतामणि क्या है, तो चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, एक निबंध है। क्या है, तो एक निबंध है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो गबन किसकी रचना है, जो गबन जो है वो किसकी रचना है। ऑप्शन ए क्या है, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन बी क्या है, जयशंकर प्रसाद। और ऑप्शन सी क्या है, निराला। और ऑप्शन डी क्या है, तो हरिकृष्ण प्रेमी। तो गबन किसकी रचना है, तो ये है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। किसकी है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है हमारा, तो शुक्ल युग की समयावधि कितनी है। शुक्ल युग की समयावधि कितनी है, तो ऑप्शन ए क्या है, 1936 से 1943 तक। ऑप्शन बी क्या है, 1919 से 1938 तक। और ऑप्शन सी क्या है, 1900 से 1918 तक। और ऑप्शन डी क्या है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की समयावधि क्या है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1919 से 1938 तक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 हमारा क्या है, तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। जो नीड़ का निर्माण है वो किस विधा की रचना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, जीवनी है। दूसरा बी ऑप्शन क्या है, आत्मकथा है। ऑप्शन सी क्या है, तो साक्षात्कार और भेंटवार्ता है। और ऑप्शन डी क्या है, तो रेखा चित्र है। तो जो नीड़ का निर्माण है वो क्या है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, एक आत्मकथा है। क्या है, एक आत्मकथा है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। जो प्रिय प्रवास है वो किस युग की रचना है। तो ऑप्शन ए क्या है, द्विवेदी युग। ऑप्शन बी क्या है, भरतेंद्र युग। ऑप्शन सी क्या है, तो प्रगतिवादी युग। ऑप्शन डी क्या है, तो छायावादी युग। जो प्रिय प्रवास है तो किस युग की रचना है, तो ये हमारा हो जाएगा द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है, तो द्विवेदी युग की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, तो मधुशाला किसकी रचना है। ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी है हरिओद। और ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन। और ऑप्शन डी है सुमित्रा नंद पंत। तो मधुशाला किसकी रचना है, तो ये है हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है, तो हरिवंश राय बच्चन की है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन 8 क्या है हमारा, तो भारत भारती किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो भारत भारती किसकी रचना है। ऑप्शन ए है सियाराम शरण गुप्त की। ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त की। और ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद की। और ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा की। तो ये भारत भारती किसकी रचना है, तो ये है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 हमारा क्या है, तो आधुनिक काल कब से कब तक है। जो आधुनिक काल कब से कब तक है, तो सन 1843 से अब तक। और ऑप्शन बी क्या है, तो 1683 ईस्वी से 1883 ईस्वी तक।
और ऑप्शन सी क्या है, सन 1918 से 1936 तक। और ऑप्शन डी क्या है, तो 1936 से 1943 ईस्वी तक। तो आधुनिक काल कब से कब तक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा, सन 1843 से अब तक क्या है, ये आधुनिक काल है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, तो मानती राम किस युग के कवि है, मानती राम किस युग के कवि है। ऑप्शन ए क्या है, आधुनिक काल। ऑप्शन बी क्या है, तो आदिकाल। और ऑप्शन सी क्या है, तो भक्ति काल। और ऑप्शन डी क्या है, तो रीतिकाल। तो मानती राम किस युग के कवि है, तो ये क्या है, तो ये रीति काल के कवि है। किस काल के कवि है, तो ये रीति काल की कवि है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 क्या है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। ऑप्शन बी क्या है, रति। और ऑप्शन सी क्या है, हास। और ऑप्शन डी क्या है, तो निर्वेद। तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। क्या होता है, हास होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12, तो सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सोलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतुप्त पर्यु प्रकाश। जो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार होगा। तो पहला ए ऑप्शन क्या है, उपमा अलंकार। और बी ऑप्शन क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन सी क्या है, तो रूपक अलंकार। और ऑप्शन डी क्या है, तो श्लेष अलंकार। तो ये इसका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, तो रोला छंद्र में कुल कितने चरण होते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, तो रोला छंद्र में कुल कितने चरण होते हैं। और ए ऑप्शन क्या है, 3 होते हैं। बी ऑप्शन क्या है, 2। ऑप्शन सी हमारा क्या है, तो 4 होते हैं। और ऑप्शन डी हमारा क्या है, तो 5 होते हैं। तो रोला छंद्र में कुल कितने चरण होते हैं, तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी, 4 होते हैं। कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, तो आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए क्या है, वी का। ऑप्शन बी क्या है, मान का। और ऑप्शन सी क्या है, अक का। और ऑप्शन डी क्या है, तो आ का। तो आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का हम प्रयोग किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आ का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, तो आ का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन क्या है, 2 होते हैं। बी ऑप्शन क्या है, तो 5। और सी ऑप्शन क्या है, 6। और डी ऑप्शन क्या है, 3। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन हमारा 16 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा हमारा समास है। तो ए ऑप्शन क्या है, कर्मधारा। बी ऑप्शन क्या है, द्वंद्व। 3 ऑप्शन सी क्या है, बहुव्रीहि समास। और ऑप्शन डी क्या है, तत्पुरुष समास। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या है, तो आंसू का तत्सम रूप क्या होता है। आंसू का तत्सम रूप क्या होता है, तो ऑप्शन ए क्या है, आश्रु होता है। ऑप्शन बी क्या है, आंसू होता है। ऑप्शन सी क्या है, रोना होता है। ऑप्शन डी क्या है, तो आँख होता है। तो आंसू का तत्सम रूप क्या होता है, तो आश्रु होता है। क्या होता है, आश्रु होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 18 हमारा क्या है,
तो कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्वेश्चन हमारा क्या है? तो क्वेश्चन हमारा है कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ऑप्शन ए क्या है? कर्ता की प्रधानता। ऑप्शन बी क्या है? तो कर्म की प्रधानता। और ऑप्शन सी क्या है? तो भाव की प्रधानता। और ऑप्शन डी क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, कर्ता की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तो ऑप्शन ए क्या है? षष्टमी विभक्ति एक वचन। ऑप्शन बी क्या है? षष्टमी विभक्ति बहुवचन। ऑप्शन सी क्या है? सप्तमी विभक्ति द्विवचन। और ऑप्शन डी क्या है? तो चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। तो ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सा हो जाएगा? तो चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, तो निम्नलिखित में से सर्वनाम है। तो सर्वनाम हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए क्या है? मनुष्य। ऑप्शन बी क्या है? बचपन। ऑप्शन सी क्या है? वह। ऑप्शन डी क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। तो ये निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वह हमारा क्या है? तो सर्वनाम है। वह क्या है? तो वह सर्वनाम है। तो स्टूडेंट्स हमारा 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।